जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम क्लास 11th में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरह से एडमिशन लें, उनका 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग आइए सीखते हैं आप लोग कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट लेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स से इंटर का रिजल्ट आ सकता है ना। आइए हम लोग बताते हैं। देखिए, क्लास क्लास जो है 11th एंड 12th, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th है ना। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं साइंस के बारे में, है ना। साइंस में जो विद्यार्थी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए देखिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो पहले समझिए। अगर कोई विद्यार्थी चाहते हो कि नहीं हम साइंस में, हमको मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम बायो ही रखना चाहते हैं, तो आप बायो भी ले सकते हैं। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट हो तो आप मैथ भी लेकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, हम आपको बताते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, है ना। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं हम मैथ एक्स्ट्रा में लेंगे तो आप एक्स्ट्रा में जो है मैथ रख सकते हैं, लेकिन इसका मार्क्स जो होगा आपको नहीं जुटेगा। ये ध्यान रखिएगा। जो भी विषय आप एक्स्ट्रा में, अगर आप मैथ से लेना चाहते हो, अगर आपको मैथ बहुत अच्छा से समझ में आता हो, अगर आप मैथ से लेना चाहते हो तो मैथ से आप ले सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी से एडमिशन लेना चाहते हो तो बायोलॉजी से ले सकते हैं। अगर मैथ से लेकर के, पहले क्या था 2022 के पहले कि मैथ से लेने के बाद एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है मैथ लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी मिलता है ना। तो अगर मैथ आपका ठीक है तो मैथ से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, बस अब इसको रखना चाहते हो कि नहीं उतना बार ठीक है, मेंटेनेंस है, तो आप एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसका मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुटेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में ही रह जाएगा। बायोलॉजी आपको टोटल हो जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का है 100 मार्क्स सब विषय। और ये जो आपका साइंस पेपर है, इनमें जो आपको ये टोटल मिला करके 300 मार्क्स है। ये 300 मार्क्स में क्या होगा कि ये समझिएगा कि 90 मार्क्स, ये जो मार्क्स हैं ये आपको 70 प्लस 30 है। 70 प्लस 30, ये जो 90 मार्क्स हैं, ये 90 मार्क्स जो आपको है वो आपको स्कूल से मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल है। यहां जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 30-30 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल से मिल जाएगा। और स्कूल से बहुत सारे बुजुर्ग को 28, 29, 30 भी मिलता है ना। तो कम से कम 29 ही लेते हैं, तो 29 या 87 मार्क्स जो है आपको वो आपको स्कूल से मिल जाएंगे। और बाकी ये जो 70 मार्क्स है वो आपको परीक्षा देना होगा। इनमें जो 70 मार्क्स होंगे ये भी 2 पार्ट में होंगे। ये आपको जो हो जाएगा 35 और 35 नंबर आपको लिखना होगा और 35 ऑब्जेक्टिव होंगे। समझ रहे हैं, 35 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और 35 सब्जेक्टिव होंगे। ये लिखने वाला ये ऑप्शनल होगा, मतलब आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन होंगे। और इनकी संख्या जो होगी टोटल 70 क्वेश्चन होगा। जैसे फिजिक्स का भी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा, केमिस्ट्री का भी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा और बायोलॉजी का भी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा। और 70 में जो आपको बनाना है 35 बनाना है, 35 ही बनाना है। उस 70 क्वेश्चन में आपको 35 ही बनाना है। इन्हें कि 70 में 70 रंग दिए, 70 में 70 आपको नहीं बनाना है, 70 में 35 ही बनाना है। तो यहां से देखिए 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और यहां से 35 नंबर का सब्जेक्टिव। तो यहां 35 और 35 70 है ना, 70। तो इस तरह से फिजिक्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 30-30 नंबर जो है आपको स्कूल से मिल जाएगा और आपको 70 नंबर का क्या होगा, एग्जाम होगा। 70 में आपको 35 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 35 नंबर सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की संख्या जो होगी वो 70 होगी और 70 में आपको बनाना है 35 ही, यानी कि 70 में 70 अंक दिए तो आपका मार्क्स ज्यादा आ जाएगा, आपका काउंट जो होगा वो 35 पर ही होगा, है ना। ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये बच गया हिंदी। हिंदी में और इंग्लिश में किसी प्रकार की प्रैक्टिकल नहीं है। हिंदी भी, ये जो हिंदी हो जाएगा या इंग्लिश हो जाएगा, ये आपको 50 ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव जो होंगे, ऑब्जेक्टिव जो होगा वो उनकी संख्या होगी 100 और 100 में मात्र आपको 50 ही बनाना है। जो हाल हिंदी में है वही इंग्लिश में। इंग्लिश भी 2 पार्ट में आएंगे, आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो बनाइएगा उसमें टोटल क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा 100 और 100 में आपको बनाना है 50, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में वही होगा और इंग्लिश में। अगर आप मान लेते हैं कि मैथ से एडमिशन लेते हैं, तो अगर आप मान लिए कि मैथ रखें, तो मैथ रखने से क्या होगा कि ये 100 नंबर का पूरी मैथ हो जाएगा, ये 2 पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो ये मैथ आपको पूरा बनाने हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रैक्टिकल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बायो से लेते हैं तो बायो में आपको क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा 30 नंबर। लेकिन जो मैथ से लेते हैं, मैथ जिनका बहुत अच्छा होता है, तो मैथ से लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो 100 में 100 भी लाते हैं मैथ में, है ना। जैसा आप पढ़िएगा वैसा आप मार्क्स लाइएगा। तो मैथ में जो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी नंबर कटता, अगर आप बढ़िया से बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा मैथ का, है ना। तो आप मैथ से भी ले सकते हैं। तो मैथ से लेने के बाद क्या होगा कि बायोलॉजी जो आपका ये है, वो अगर आपको चाहते हैं कि ना मैथ से लेकर के बायोलॉजी एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा में आप बायोलॉजी रख लीजिएगा और बायोलॉजी का आपको मार्क्स जो होगा वो आपको नहीं जुटेगा। आपका एडमिशन मैथ से है, आपका मार्क्स जो जुटेगा वो सिर्फ मैथ्स का जुटेगा, बायो का नहीं जुटेगा। तो इस तरह 100 नंबर हो जाएगा आपको मैथ्स और 100 नंबर फिजिक्स, 100 नंबर केमिस्ट्री, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश। बायोलॉजी आपको एक्स्ट्रा में चल जाएगा। और फिर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये आपको 58 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। 60 नंबर का होता है लेकिन 2 नंबर काट के देते हैं। 29 नंबर आपको फिजिक्स में 29 मिल जाएगा और 29 केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो आप जैसा इच्छुक हो, तो आप चाहे तो आप मैथ से भी एडमिशन ले सकते हैं या आप किससे ले सकते हैं, बायोलॉजी से भी ले सकते हैं। सेम चीज होता है 11th, वही चीज 12th में भी होता है। मेनली रूप से आपको जो बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं फाइनल में 12th क्लास में, वो आपको 12th से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जैसे केमिस्ट्री का हो गया, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 11th से वहां मिलेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको 11th से वहां मिलेगा। लेकिन आप जो है जिससे आपको इच्छा लगे, बायो से लगे कि नहीं हम बायो से एडमिशन लेना चाहते हैं, बायो से ले सकते हैं। आपको मैथ से एडमिशन लेना चाहते हो तो मैथ से एडमिशन ले सकते हैं। समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।